दोस्तों, दुश्मनों का सामना करने के लिए देशपांग प्रदेश में भारत का T-90 भीष्म टैंक और उसके साथ T-72 युद्ध टैंकर को तैनात किया गया है। ये T-90 भीष्म टैंकर को अमेरिका और कई सारे देश के रक्षा तज्ञ बोला है। T-90 टैंकर को गेम चेंजर करके बोला है। तो आइए भीष्म टैंकर का विशेषता क्या है और क्यों सीमा पर तैनात किया है जानते हैं। दोस्तों, एक जंग हो रहा है तो कई सारे तरह का हथियारों का इस्तेमाल होता है। अगर हम कारगिल जंग की याद किया तो भारत के जवानों का ताकत, बोफोर्स गन और मिराज लड़ाकू विमान का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है। उसी तरह से 1965 पाकिस्तान और भारत के युद्ध में एंटी टैंक जीप भी जैसे गेम चेंजर था। जैसे एक गेम चेंज में एक गेम चेंजर रहता है, इस टाइम पर अब राफेल, सुखोई Su-30, मिराज के साथ T-90 भीष्म टैंकर, अमेरिका से लाए हुए लाइट वेट होविट्जर और कई सारे हथियार है। दोस्तों, T-72 टैंकर इसे सोवियत रशिया से 1971 में मिलिट्री में शामिल किया था। कम से कम 40 से भी ज़्यादा देश को रशिया ने T-72 टैंकर दिया है। अभी तक T-72 मॉडल का टैंकर 25,000 से भी ज़्यादा बनाया गया है। रशिया ये टैंकर न्यूक्लियर अटैक, बायोलॉजिकल वेपन का अटैक, कौन सी भी मुश्किल घड़ी में काम करेगा। ये टैंकर इसमें बोरॉन से टैंकर के अंदर बनाया गया है। टैंकर के अंदर रहने वाले जवानों को कुछ नहीं होता है। ऐसे टैंकरों को पहाड़ में हो या पानी में हो और कौन सी भी मुश्किल जगह पर उपयोग कर सकते हैं। इसमें 120 mm गन है। हीट वेपन से भी बचने का टेक्नोलॉजी इसमें है। इसे भारत में T-72 अजय करके नाम रखा गया है। इसके साथ साथ लद्दाख में T-90 भीष्म को तैनात किया गया है। महाभारत का भीष्म के नाम पर जाना जाता है। ये भी टैंकर रशिया ने बनाया है, लेकिन इस युद्ध टैंकर को भारत जैसे चाहे वैसे मॉडिफाई किया गया है और भारत में ही बनाया जा रहा है। ये थर्ड जनरेशन का युद्ध टैंकर है। T-72 से भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी T-90 में लगाया गया है। 1992 रशिया के मिलिट्री में शामिल हुआ टैंकर 2001 में भारत के आर्मी में शामिल किया है। भारत में अभी 310 T-90 भीष्म टैंकर है। यही टैंकर को मेन बैटल टैंकर करके इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत ने कितने से ही तरह से इस टैंकर को चुना गया है कि ये टैंकर अखाड़े में उतर गए तो दुश्मनों का टैंकर को मिट्टी खिला देती है। चीन के T-15 टैंकर भी इसके सामने उड़ जाती है। T-15 टैंकर 36 टन से भी कम है। ये लाइट वेट है, इसलिए ज़्यादा जोर से मारने वाले हवा में सही तरह से टारगेट रीच नहीं होता है। लेकिन भीष्म वैसे नहीं है। 46 to 48 टन से भी ज़्यादा वजन रहता है। कौन से भी हवा में काम करने की क्षमता है और सही तरह से टारगेट रीच करता है और इस टैंकर को 40 डिग्री क्लाइमेट में भी उपयोग कर सकते हैं। यह है T-90 भीष्म टैंकर का जानकारी। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।